हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीरिया में होने वाली लड़ाई की। तो उससे पहले जानते हैं सीरिया के बारे में कुछ जरूरी बातें। सीरिया का पूरा नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। सीरिया देश की स्थापना सन 1920 में हुई थी। यहाँ का एरिया 1,85,180 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी 1,84,00,000 है। सीरिया की राजधानी दमेस्कस है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर अलेप्पो है, जिसे हलब भी कहते हैं। आपने तो इस हलब शहर का इर्तुगरुल सीरीज में तो नाम सुना ही होगा। यहाँ की आबादी 87% मुस्लिम है, जिसमें 75% सुन्नी और 12% शिया है और बाकी 13% के अन्य धर्म लोग रहते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, जो यहाँ 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी 10% कुर्दिश बोलते हैं। सीरिया 1940 में फ्रांस से आजाद हुआ था। यहाँ की जीडीपी करीब 101 अरब डॉलर है। यहाँ की करेंसी को सीरियन पाउंड कहा जाता है। यहाँ तो सिर्फ एक ही झील है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। यहाँ के लोग 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते, बल्कि 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। सीरिया की सीमा 5 देशों से मिलती है: जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, लेबनान एंड इराक। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे पहली हत्या सीरिया में ही हुई थी। तो ये थी कुछ खास मालूमात सीरिया के बारे में। तो अब बात करते हैं सीरिया में हो रही लड़ाई की। आपने तो बहुत से वीडियोस, न्यूज, सोशल मीडिया पे तो देखे ही होंगे। वही कोई सच नहीं बोलता, मगर आज हम इस वीडियो में सच जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये लड़ाई तुनिस देश से शुरू हुई थी, जिसकी सीमा लीबिया और अल्जीरिया से मिलती है। हुआ यूं था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहम्मद बजूजी था। वो रोजी रोटी कमाने के लिए फलों की रेडी चला रहा था। फिर वही एक दिन पुलिस लेडी ने उसकी रेडी जब्त कर ली। उसने उस रेडी की वापस मांग की, मगर वो रेडी उसे नहीं मिली। मगर उन दिनों तुनिस देश में गरीबी और बेरोजगारी ने अपना जाल डाला था और मोहम्मद बजूजी दूसरी रेडी नहीं ला सकते। वही उसने उसी रेडी की मांग की, मगर वो रेडी उसे वापस नहीं मिल सकी। ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ। फिर वो अपने माँ बाप और बच्चों को, बीवी बच्चों को ऐसा नहीं देख सकता, तो फिर उसने आखिरकार में खुदकुशी कर ली। उसने अपने आप को आग लगा दी और इस दुनिया से चल बसे। और ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ। फिर ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी सरकार से आजादी की मांग की। वही ये आजादी लड़ाई 8 साल तक चलती रही। फिर आखिरकार फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्न अली ने 2011 में रिजाइन कर दिया और तुनिस देश तरक्की की ओर बढ़ने लगा और वहाँ बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो गई। इसके बाद डेमोक्रेसी की आग बाकी देशों में भड़की। वहीं फिर गद्दाफी की हत्या कर दी गई गोली मार के, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की मांग पूरी नहीं कर रहे थे, इसीलिए उसके साथ ये हुआ। उसके बाद ये आग जा लगी इजिप्ट और यमन को, और इजिप्ट प्रेसिडेंट ने भी तुनिस प्रेसिडेंट की तरह रिजाइन कर दिया। और आखिरकार में सीरिया के लोगों ने भी तुनिसिया और बाकी देशों को देखकर अपने सरकार के खिलाफ खड़े हुए और डेमोक्रेसी की मांग करते रहे। सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद, जो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वही सीरिया में 75% सुन्नी लोग रहते हैं। ये लोग बशर अल असद गवर्नमेंट के खिलाफ हुए। ये देखकर सीरिया के प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्टर्स पर हमला करवाया। वही सीरियन आर्मी में सुन्नी कम्युनिटी की संख्या ज्यादा थी, तो उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और वो प्रोटेस्टर्स और रेबल ग्रुप्स में ज्वाइन हुए, जिसका नाम फ्री सीरियन आर्मी रखा गया। इसी के चलते कुर्दिश लोगों को भी मौका मिल गया अपनी आजादी मांगने का। वो भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे और वो भी असद के खिलाफ हुए और प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन किया। असद ने फिर अगस्त 2012 में शाकून शहर में केमिकल अटैक करवाया, जिसमें 1500 से ज्यादा अधिक जाने गए। फिर 2012 में अल नुसरा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसे ISIS या अल-कायदा भी कहा जाता है। वही ये देखकर US, UK, सऊदी अरबिया असद के खिलाफ हुए। ये देखकर असद ने रशिया और ईरान से मदद मांगी, क्योंकि ईरान भी एक शिया देश था, इसीलिए ईरान ने बहुत सपोर्ट किया। और रशिया अमेरिका के अगेंस्ट था, इसीलिए वो असद को सपोर्ट करने लगे। और बाद में तुर्की भी इस युद्ध में पड़ा, क्योंकि अगर कुर्दिश कंट्री बन जाती है तो उसमें तुर्की का हिस्सा जाएगा। वही तुर्की ये देखकर प्रोटेस्टर्स और फ्रीडम फाइटर्स पर बॉम्बिंग शुरू कर दिया। वही इसमें लाखों जाने गई, वो भी ज्यादा बच्चे मरे, जिन्हें इस लड़ाई तक का पता भी नहीं था। और क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो इंसानियत को छोड़ दे और सत्ता के बारे में सोचे। इस लड़ाई में 4 से 5 लाख लोग मरे और 19 लाख लोग जख्मी हो गए। वही 60 लाख लोग देश छोड़ने पर मजबूर हो गए।
और यही हाल है हमारी गवर्नमेंट का। और लास्ट में दोस्तों आप सबसे यही गुजारिश है कि सीरिया के लिए जितनी हो सके उतनी हो सके दुआएं की जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को कर दीजिए ऑल पे, और नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।